नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे खैरगढ़ की। जी हां, खैरगढ़ की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां दोस्त ने पैसों के लालच में आकर अपने ही दोस्त के साथ छल करके जमीन देने के नाम से लाखों रुपए ले लिए। आगे हम बात करेंगे राजगढ़ की, जहां पड़ाना नगर में पहली बार किसी महिला की मृत्यु के बाद परिजनों ने नेत्रदान किया है। श्री संत गुलाब बाबा पालकी यात्रा वार्षिकोत्सव श्री रामबाग धाम रामगढ़ में सुबह 10:32 पर भंडारा प्रारंभ हुआ। इसमें कई गांवों के लोगों ने पहुंचकर बाबा जी के चरण पादुका और श्री हनुमान लला के दर्शन करके भंडारे में प्रसाद पाया। लगातार 17 वर्षों से संत गुलाब बाबा की पालकी प्रारंभ नरसिंहगढ़ ग्राम से होकर सागर पहुंचती है। ग्राम नरसिंहगढ़ में भक्तों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि लगभग 10 से 20 गाँव के भक्तों के द्वारा 10 से 12 दिन पहले भंडारे की तैयारी करते हैं। इसमें सभी का सहयोग रहता है, कोई अन्य दान देता है, कोई राशि। कई भक्त जनों के पास कुछ देने के लिए नहीं होता, उस समय वो दान भंडारे में सहयोग करते हैं। तारीख की सुबह भंडारा प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि शासकीय स्कूल, प्राइवेट स्कूल की सभी कन्याओं का भजन पहले कराया गया। उसके बाद सभी क्षेत्र के भक्ति ने प्रसाद पाया। लगातार एक से बढ़कर एक भीड़ थी। वहीं 6 बजे तक शाम को चलता रहा, जिसमें भक्तों के द्वारा बताया गया कि लगभग 6 बजे 30 नवंबर तक 10,000 लोगों ने प्रसाद पाया। भक्तों के द्वारा बताया गया कि जो भोजनालय में भंडारा बना रहे हैं, उसके साथ ही क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। बाबा जी की पालकी रथ यात्रा के दर्शन लोगों ने बहुत दूर दूर से किया। वहीं भक्त पहुंचे भंडारा लेने के लिए। कई भक्त मुंबई, सागर, भोपाल, इंदौर से भी बाबा जी का प्रसाद पाने के लिए नरसिंहगढ़ ग्राम पहुंचे। इसमें सहयोग सभी क्षेत्रवासी और गुलाब बाबा भक्त मंडल का रहा। हमारे परम पूजनीय गुलाब बाबा महाराज की पालकी नरसिंहगढ़ में 17 वर्षों से लगातार चल रही है, जिसमें भंडारों होते हैं और भंडारे में 10,000 से ऊपर आदमी भोजन करने के बड़े भागी होते हैं। और हम ये बात को कह रहे हैं पुरियार सिंह गंजे ठाकुर सुहाव नरसिंहगढ़। अच्छा दाऊ साहब, एक चीज़ और बताएं आप, ये सभी के सहयोग से होता है, कैसा होता है? जी, सभी के सहयोग से होता है ये भंडारा। और इसमें अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल अपने आप सम्मिलित होते हैं और भंडारे में भाग लेते हैं। बताओ आज के क्या चल रहा है कार्यक्रम? नहीं, भंडारों का को चल रहा जो गुलाब बाबा को जो पहली साल हो रहा हो, पहले से भी होता रहा? पहले से कितने लोगों ने भोजन करे हुए हैं? नहीं, भीड़ कितनी है? मतलब बहुत है। जी के बारे में बताएं, जो भंडारा चल रहा है कब से चल रहा है और कितने लोग यहाँ भोजन करने आते हैं? 10-12 हजार तक खा जाते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं लोग? बम्बई से भी आते हैं, सागर से भी आते हैं, गड़ा कोटा और कारण से दमोह से सब जगह से। ये कौन सा स्थान है यहाँ पे? ये रामबाग नरसिंहगढ़। अच्छा, नरसिंहगढ़ रामबाग। तो यहाँ से पालकी मतलब ये भंडारा के बाद क्या क्या होता है? भजन होते हैं, भंडारा भी होता है और फिर उसके बाद मतलब सब इतने मतलब भंडारा पाके और उसको पालकी लेके जाते हैं। पालकी कहाँ जाती है लेके? सागर जाती है पहली भाषा से फिर मतलब परसोरिया, फिर उसके बाद जाती है सागर। अच्छा, कब पहुँचती है सागर? सागर जाती है वो 3 तारीख को निकल जाती है। तो कहाँ हो रहा है पे? कहाँ चल रहा हो? गुलाब बाबा की राजधानी। गुलाब बाबा को कहाँ हो रहा हो? भंडारो। कब से जुड़ी हो आप? आओ, 15 साल हो गए। 10 साल से इतने आए हैं, 20 साल। 20 सालों से भंडारो ऐसे ही हो रहा हो? यहाँ सही हो रहा। अच्छा, कहाँ से आते थे आदमी? बहुत कहूँ से संसार भर के। जब भीड़ दिख रही, कितने आदमी खा जाते हैं ये? बहुत खाजा। आप कहाँ के हो? हम मलताई के नहीं हैं, तीना को नहीं हैं। अरे बरकेरा से। कब से आ रहे हैं आप तो बाबा जी के तरफ? मतलब कितने दिन, मतलब कितनी साल हो गई आप? 10 साल हैं। क्या चमत्कार है बाबा जी का? नहीं, बाबा जी के बारे में कुछ बताएं। ये भंडारा किसके नाम से हो रहा है? गुलाब बाबा। कहाँ के हैं गुलाब बाबा जी? कांटेल के। तो आज ये कितने लोगों का भंडारा हुआ होगा यहाँ पे? 10 साल से हो रहा, 10 साल हो नहीं, आज कितने लोगों ने भंडारा पाया होगा प्रसाद? हाँ, भीड़ तो बहुत दिख रही। सैकड़ा कहाँ? सैकड़ा
अच्छा बागी अलग थी से आ रहे भंडारे में जब से हो रहा भंडारा जुलाई से क्या साल हो गए भंडारा हो तो हो गए 5-6 साल 5-6 साल है। कई लोग बोल रहे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए उनके तो हो गए हमें तो कितने यहाँ जो भीड़ दिख रही है ऐसे कितने लोग आ जाते होंगे? लाख आ जाते थे लाखों लोग ठीक है। सुबह से शाम तक ऐसे ही भीड़ रहते, वो 12 बजे रात 1 बजे तक ऐसे ही चलता है। नरसिंहगढ़ दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप दोस्ती पर एतबार नहीं करेंगे। एक दोस्त ने पैसों के लालच में आकर अपने ही दोस्त के साथ छल करके जमीन देने के नाम से लाखों रुपए ले लिए। ये कारनामा शहर के नामचीन बिल्डर व वरिया सिटी के मालिक कहे जाने वाले विकास आर्या ने की है, जिसमें अपने दोस्त छैल बिहारी तिवारी से दोस्ती की। उसके बाद उसे वरिया सिटी खमरिया में प्लॉट नंबर 39 में से 2500 वर्ग फीट जमीन देने के नाम पर सीबी तिवारी से एग्रीमेंट कर 6 लाख रुपए ले लिए। जब सीबी तिवारी को पता चला कि विकास आर्या ने जिस जमीन का सौदा करके उससे एग्रीमेंट किया है वो दूसरे के नाम पर है, जिसे विकास आर्या ने हर्ष भगनानी बिलासपुर के नाम से रजिस्ट्री करवा के बिकवा दिया है। बिल्डर दोस्त के इस कारनामे की भनक लगते ही सीबी तिवारी ने विकास आर्या से एग्रीमेंट के वक्त दिए गए 6 लाख रुपए को वापस मांगने लगा, लेकिन वरिया सिटी के मालिक विकास आर्या द्वारा दिलासा देकर 3 साल बिता दिया गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित छैल बिहारी तिवारी एवं एसडीओपी खैरागढ़ पुलिस लालचंद मोहले का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे इस शहर के नामचीन और रसूखदार वरिया सिटी के मालिक विकास आर्या द्वारा मेरे साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी किया गया। दूसरे की जमीन को अपना बताकर मुझसे इकरारनामा किया गया और मुझसे 6 लाख रुपए लिए है, जिसके बाद मैंने उससे नकल निकलवाई तो मुझे पता चला कि वो ज़मीन उसके नाम में कभी थी ही नहीं, जो कि उसने मुझे बेचा था। तो इसलिए मैंने उससे अपने पैसे की वापस डिमांड किया। बाकी वो मुझे 3 साल तक लगातार घुमाते रहा, जिससे परेशान होकर मैंने खैरागढ़ पुलिस थाना और माननीय एसपी साहब के ऑफिस में शिकायत की थी, परंतु 2 महीने बाद कार्रवाई नहीं होने के बाद मैंने आईजी साहब के पास शिकायत की। तो आईजी साहब ने एसडीओपी साहब से विवेचना करवाकर इस धोखाधड़ी को सही पाया और धोखाधड़ी के मामले में 420 का मामला दायर हुआ है विकास आर्या के ऊपर। मैं छैल बिहारी तिवारी, खैरागढ़। ये जो है छैल बिहारी तिवारी और विकास आर्या के मध्य एक जमीन की खरीदी बिक्री का इकरारनामा हुआ था, जिसमें इकरारनामे में तय हुआ था कि 1 जनवरी 2021 को तक रजिस्ट्री करा दिया जाएगा। उसके पहले उक्त इकरारनामक जमीन को विकास आर्या ने किसी दूसरे के पास 5/12/2020 को ही रजिस्ट्री करा दिया। जांच पर विकास आर्या के विरुद्ध एग्रीमेंट का उल्लंघन करने 420 का अपराध पाए जाने से जांच में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। अभी कल कार्रवाई हुई है और उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। रबी फसलों की बोनी के लिए अजयगढ़ क्षेत्र का किसान लंबी कतारों में खाद के लिए जूझ रहा है। अजयगढ़ के खाद्य वितरण केंद्र में खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खाद के लिए किस किसान का नंबर कब आएगा इसका भी भरोसा नहीं, पर अनाज उगाने वाला किसान लाइनों में इसलिए जूझ रहा है कि उसे किसी तरह संघर्ष से ही खाद मिल जाए और वो अपनी बोनी कर सके। अजयगढ़ की सरकारी खाद सोसाइटी में खाद के इंतजार में लाइन में खड़े किसानों का कहना है कि रबी बोनी के लिए समय कम बचा हुआ है और खाद समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों का समय बर्बाद ही हो रहा है और यदि उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी बोनी भी प्रभावित हो जाएगी। हालांकि प्रशासन की ओर से किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए राजस्व अधिकारियों सहित पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि खाद की कालाबाजारी ना हो और किसानों को खाद उपलब्ध हो। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार सुरेंद्र कुमार का कहना है कि अजयगढ़ में पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में खाद उपलब्ध है और टोकन के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। आइए जानते हैं किसान कमलेश पटेल एवं तहसीलदार सुरेंद्र कुमार का क्या कुछ कहना था। बोलो क्या समस्या? हो गए लाइन में खड़े। अच्छा, हो खाद नहीं मिली? खड़े रहे आज
खड़े रहे। अभी भर्रो मचा है, खाद नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? 315 नंबर है, 301 14 नंबर तक की मिल गई खाद, 18 नंबर की मिल रही है। अच्छा, जो टोकन का सिस्टम चल रहा है, हाँ, उससे नहीं मिल रही? हाँ, नहीं मिल रही। क्या नाम आपका? किशोर पटेल। कहाँ के हो? लांचा की। और किसान कतारों में खड़ा हुआ, खाद नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे? नहीं, खाद पर्याप्त मात्रा में है। ये सही बात है कि भीड़ ज़्यादा है, इसको लाइन में लगा दिया गया है, टोकन बांट दिए गए हैं। टोकन के अनुसार जिसका जैसा नंबर आता जा रहा है उसको वितरण किया जा रहा है। पुलिस बल और राजस्व विभाग पूरा लगा हुआ है मुस्तैदी से और अपना काम कर रहा है। सही तरीके से वितरण चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो सर, इसी तरीके से यदि व्यवस्था नहीं तो किसानों की बोनी क्या सही समय पे हो पाएगी? बिल्कुल, सभी लाइन में लग के सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है, सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पड़ाना नगर में पहली बार किसी महिला की मृत्यु के बाद नेत्रदान हुआ है। परिजनों की इच्छा पर हुए इस नेत्रदान से 2 सप्ताह के भीतर जरूरतमंद का जीवन रोशन होगा। मृत्यु के एक दिन पहले परिजनों ने नेत्रदान का निर्णय लिया और गुरुवार को प्राण त्यागने के बाद राजगढ़ जिले की टीम ने नेत्रदान करवाया। अमूमन ऐसा होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार उसके गम में डूब जाता है, मगर नगर के मेडतवाल वैश्य गुप्ता परिवार ने जरूरतमंदों के बारे में सोचते हुए नेत्रदान का निर्णय लेकर समाज में सकारात्मक संदेश दिया है। दरअसल पटेल मोहल्ला निवासी राजेश भंडारी की पूजनीय माता लीलाबाई श्री वल्लभ भंडारी 86 वर्ष की बुजुर्ग थी। बुधवार को उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो रही थी। ऐसी स्थिति में नानी लीलाबाई भंडारी की देखभाल में जुटे उनके भानेज विशाल गुप्ता मुनीम ने संस्था के संस्थापक से इंदौर चचाकर अपनी नानी के निधन के उपरांत परिजनों की सहमति से नेत्रदान की इच्छा जाहिर की थी। संयोगवश अगले ही दिन गुरुवार को लीलाबाई भंडारी का निधन हो गया, जिस पर शंकरा आई हॉस्पिटल विजयनगर इंदौर के डॉक्टर से संपर्क किया। लगभग 3 घंटे बाद इंदौर से प्रातः 8 बजे पड़ाना पहुंचे संस्था के सीएमओ अंकित देवकर एवं ऋतुराज शर्मा के मार्गदर्शन में डॉक्टर अनिल गौरे, सहयोगी कुलदीप ठाकुर व टीम ने नगर पड़ाना पहुंचकर नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। नेत्रदान के पश्चात प्रमाण पत्र मृतिका के पुत्र राजेश भंडारी को प्रदान किया गया और अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रतलाम जिले के रामपुरिया गांव का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों खदान पर डंपर से गिट्टी उड़ने के कारण एक युवक चोटिल भी हुआ था, जिसको लेकर थाने का घेराव भी किया गया था। भाजपा नेता जुबिन जैन की गिट्टी खदान को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। अवैध खनन और ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को खनिज विभाग का घेराव किया और अधिकारी आकांक्षा पटेल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गिट्टी खदान में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें ब्लास्टिंग से उनके घरों में कंपन हो रहा है। साथ ही डंपर चालकों द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण गिट्टी कंकर उड़कर ग्रामीणों को चोट पहुंचा रहे हैं। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जुबिन के साथियों ने चाकू दिखाकर धमकाया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने खनिज विभाग तक पैदल नारेबाजी करते हुए अवैध खदान को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि खदान बंद नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में खनिज अधिकारी रतलाम आकांक्षा पटेल एवं ग्रामीण दिनेश माल का क्या कुछ कहना था। शिकायत लेकर के आए हैं, कुछ शिकायत है कि खदान की वजह से दिक्कतें आ रही है, ब्लास्टिंग ज़्यादा हो रही है, मकान गिर रहे हैं, आने जाने में पत्थर लग रहे हैं। देखिए, रामपुरिया में ये शब्बीर पाकावाला और निश्रिन पाकावाला के नाम से खदान है, जिनका संचालन जुबिन जैन कर रहे हैं। और इसमें अभी आज ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है अपनी समस्याओं को लेकर, जिसमें उन्होंने ब्लास्टिंग और प्रदूषण के संबंध में और रॉयल्टी के संबंध में शिकायत करी है, जिसके संबंध में हम लोग रेवेन्यू और माइनिंग जांच करने के उपरांत ही उसमें मतलब क्या कमियां हैं और क्या नहीं है वो देख पाएंगे। उसके बाद ही आगे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। समय समय पर इन खदानों का निरीक्षण होता है क्या? हाँ जी, होता है, निरीक्षण होता है, माइनिंग से भी होता है और रेवेन्यू से भी होता है। और चूँकि ये खदान अभी ज़्यादा टाइम मतलब चालू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जो ये एक्सप्रेसवे के भी पत्थर की बात कर रहे हैं और जो कि गाड़ियाँ निकल रही है भारी वाहन, उसमें हमने अभी जब ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद से उसको निर्देशित कर दिया था कि आप अंडरलोड गाड़ियाँ लेकर चलिए, और अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ब्लास्टिंग वैसे तो कंट्रोल ब्लास्टिंग ही करने को बोला जाता है। जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम लोग दिखवा लेंगे कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहा है तो, क्योंकि आजकल वैसे बड़ी ब्लास्टिंग होती नहीं है, चाहे कोई सी भी खदान हो उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग ही की जाती है।
क्या कुछ आप खदान को लेकर आए हैं, आयोजन लेकर के क्या मांग कर रहे हैं? आज हम ग्राम पंचायत रामपुरिया से सभी ग्रामीणों के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे गांव में जो क्रेशर मशीन डली हुई है उसकी वजह से गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के वाहन जो भारी भरकम वाहन भर के निकलते हैं उससे धूल मिट्टी उड़ रही, लोगों के घरों में घुस रही है, फसलें ख़राब हो रही है। और आसपास गांव के स्कूल आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे भी रोड दुर्घटना पहले भी हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी और ना ही खनिज विभाग ने अभी तक कोई एक्शन लिया। ये हम लोग कहीं ना कहीं मतलब तीसरी चौथी बार हम लोग खनिज विभाग को अवगत करवा रहे हैं। अगर खनिज विभाग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग मजबूरी में बड़े आंदोलन करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर कानून ये कहता है कि आप ऐसा विकास ना करें जिससे लोगों के जीवन मूल्य और उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। कितने समय से खदान वहाँ पर? खदान सर 3-4 सालों से खदान वहाँ पे है। अभी क्या दिक्कत आई, अचानक क्या होने लगा? अभी एक व्यक्ति के साथ में मतलब गिट्टी लग के उड़ गई, उसकी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने खदान मालिक से बात करी। खदान मालिक 4-5 लोगों को, गुंडे बदमाशों को बिठा कर चाकूबाजी बंदूकधारी लेके गांव में लोगों के साथ में आई थी, मारपीट करी उन्होंने। और इसकी FIR लिखवाने के लिए पुलिस थाने आए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी आरोपी के ऊपर, और ना ही पुलिस ने और ना ही वो सामने वाला। और अभी खनिज विभाग को भी हम लोगों ने अवगत, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हो? जुबिन जैन है। जुबिन जैन उन लोगों ने गाड़ी में भर के आए और इस प्रकार से कृत्य उन्होंने करा, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या दबदबा है आखिर जो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं? जुबिन जैन एक अपने आप को एक बीजेपी का नेता बताता है और बोलता है कि मेरे बड़े बड़े मंत्री और लोगों से भी पहचान परिचय है, और कलेक्टर साहब, SDM साहब तो मेरे टेबल पे मेरे बैठते हैं, तो तुम लोग जो हो वो कर लो। तो ये भाई मुन्ना है, मेरे जो भाई है, वो मेरा भाई के साथ में मारपीट हुआ है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।